बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी की आज साल का आखिरी दिन है और आज साल की आखिरी एडवर्टाइजमेंट, और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐड इसके अंदर कुछ जॉब पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर बहुत अच्छी आई हैं। बाकी तमाम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बी काम वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ये वाला साल इंतहाई बेकार गया, कोई अच्छी जॉब नहीं आई सिवाय लेक्चरार, जो कॉमर्स लेक्चरार के हैं तो वो भी सिर्फ मेल के लिए हैं, तो वो भी इतने। तो हम इसको आपको दिखाते हैं जनाब। ये सबसे पहले जनाब ये देखें, एडवर्टाइज नंबर 32, ऑफिस कमिश्नर सरगोदा डिवीजन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कैशियर की ये जॉब है, एक सीट है, 30 ईयर एज लिमिट चाहिए, और सरगोदा, बखर, खुशाब और मियाँ वाली के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 50% कैश के रिलेटेड आएगा, यानी जॉब रिलेटेड आएगा, और 50% जो है जनरल नॉलेज आएगा। पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो इसके अंदर जनाब दो पोस्टें हैं, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की, और इसके अंदर सिंपल बीए सेकेंड डिवीजन चाहिए। और ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओपन मेरिट की दोनों सीटें हैं। ये एक अच्छी जॉब है वैसे, लेकिन सीटें सिर्फ दो हैं, तो 100 नंबर का जनरल नॉलेज चाहिए। इसके बाद जनाब कैशियर की सीटें हैं, और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बी काम वाले नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास अगर बी काम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, सिंपल बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उन्होंने ले लिखा है एक्सपीरियंस एज विद 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अकाउंटेंट। अगर आपने बीए या बीएससी की हुई है, 3 साल हो चुके हैं, तो फिर आप, ये तजर्बा भी आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल की 35 है, फीमेल की 36 है। मैं आपको आज के जंग अखबार के अंदर ये दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ थोड़ी क्लियर नज़र आ रही है। ये देखें, तो इसके अंदर जनाब अकाउंटेंट की 20 सीटें हैं, 13 ओपन मेरिट की हैं, 4 वुमेन कोटा की हैं, स्पेशल पर्सन की 2 हैं, मिनोरिटी कोटा की एक है। कंट्रैक्ट बेस 3 ईयर। पंजाब फूड अथॉरिटी, एक पंजाब फूड डिपार्टमेंट होता है, एक पंजाब फूड अथॉरिटी जो कि छापे लगाते हैं। तो फूड अथॉरिटी वाला जो होता है ना, ये सही है। बीए बी कॉम सेकेंड ईयर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का 3 साल का तजर्बा हो। और इसी तरह ये आपका 50 नंबर का बी कॉम का आएगा, 50 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी क्लास ऑलरेडी चल रही है जनाब। ये मैं आपको पोस्टें दिखा देता हूँ, क्योंकि सिलेबस जब सेम होता है तो फिर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये देखें, लेक्चरार कॉमर्स इंस्ट्रक्टर, इसमें ये देखें 20 नंबर का ये जनरल नॉलेज तैयारी हो रहा है, और ये क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है ना ये आ रहा है। तो लेक्चरर कॉमर्स यानी कि ये वाला सब्जेक्ट जो है ना, ये वाला सब्जेक्ट, इसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग आज से ही क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका तब सिलेबस जो है ना वो बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह ताला आप लोग पास होंगे और आपका नाम इंटरव्यू लिस्ट में होगा। अच्छा जी, ये देखें, इसके अंदर मैं ये समझता हूँ ये जॉब उनके लिए सही है जो सिंपल, बहरहाल ये इस पोस्ट के सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। हर डिग्री वाले, हर ग्रेजुएशन डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर। हर ग्रेजुएट बंदा इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, सिर्फ बी कॉम वाले नहीं कर सकते। तो साल का इख्तिताम एक अच्छी खबर से हुआ, मैं ये समझता हूँ। बाकी मैं इसको फेवर नहीं दे रहा, क्योंकि ये अथॉरिटी की जॉब है और इस साल ज़ाया ही किया। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जनाब, आपको पता है कि अ, पंजाब के अंदर जो है हुकूमत आगे, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पहले पता चल जाता है हुकूमत आगे किसकी बनने वाली है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये हुकूमत जो है नून लीग की बन रही है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं। और मैं आप लोगों से ये क्योंकि आप मेरे फॉलोअर हैं, जो लोग इन 5 सालों में कोई अच्छी जॉब नहीं है, कोई भी अच्छी जॉब नहीं है, मैं समझता हूँ 2018 से 23 के दरमियान ये सारे बेकार गुजरे हैं। एक सीट दो सीटें, एक सीट दो सीटें, एक सीट दो सीटें, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये शुक्र करें अल्लाह ताला का कि इलेक्शन हो रहे हैं। अगर इलेक्शन ना होते तो ये धर्म भरम ही निज़ाम रहता। इलेक्शन हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जनाब इलेक्शन होने के बाद मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि जैसे यहाँ लिखे हो ना कि जनाब एज 7 ईयर 5 ईयर रिलैक्सेशन दी जाती है हर बंदे को।
چاہے وہ مطلب جنرل ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے، چاہے وہ میل ہو، فیمیل کو 8 سال کی ہوتی ہے اور میل کو جو ہے 5 ایئر کی ہوتی ہے۔ یہ تقریباً ہر بندے کو ہوتی ہے، یہ قدرت مطلب ہے کہ گورنمنٹ رول کے مطابق۔ میں آپ سے جس چیز کا وعدہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 35 کی بجائے 40 ایئر ہوگی، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی کسی بندے نے کمٹمنٹ کی ہے، اور وہ لاسٹ ٹائم جو تھا پروونشل منسٹر بھی تھا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ عام بندہ نہیں ہے، بہت ہی پہنچ والا ہے، اسمبلی میں وہ ہماری آواز بنے گا، اور میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ والا کام ضرور کرانا ہے، ہر حال میں کرانا ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں اس کی، سب انسپکٹر کی، باقی پوسٹوں کے اندر، یا جس طرح بدار صاحب کی حکومت تھی تب بھی ہم لوگوں نے بڑے لوگوں سے لیٹر لکھوایا، کافی سارے اسٹوڈنٹ کی تعداد جب بڑھتی ہے نا، جب گیدرنگ ہوتی ہے تب کام ہوتا ہے، تب انہوں نے 2 سال کی ریلیکسیشن دی تھی، لیکن وہ تو آپ نے جو 2 سال کی ریلیکسیشن دی لیکن سیٹیں تو کوئی کام کیا ہی نہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب، آپ لوگ جڑے رہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنے کے بعد شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو لوگوں کو بھی جوائن کریں، خود بھی جوائن کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو کے ساتھ ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔